तो यहाँ से ये ना यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बताता है मन लाइक है ना। वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते, तुमको इतने सारे चेंजेस देखने मिलते हैं, इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए बोलते। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट भी लाइन नहीं है ऐसा कि भी रटनी पड़ेगा यदि करना पड़ेगा, तो नॉर्मल बात है। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना बोलना है। ये जो फ़ायदे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिससे वेरिएशन आता है ना, अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है अपने को, तो उसके फ़ायदों को तुमको अप्रिशिएट करना चाहिए, तारीफ़ करना चाहिए उनकी। ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहता है जो है वही बना लो, खत्म ऐसा। द फार्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, फार्मर बोले तो फार्मर नहीं अपना किसान के बारे में बोलेगा नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फार्मर नहीं फॉर्मर है। हाँ फार्मर यानी जो पहले जिसकी बात की गई ना, वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है फॉर वेरिएशंस, है अभी बात बोला मैंने कि उससे वेरिएशन आएगा ना। अब जैसे तुम आम खा रहे तो आम में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तुमको हो सकता है खट्टे से मीठा भी आम खाने मिलेगा, है ना। कभी होता ना, फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या करे, आम तुमने जो गुठली पे रहे, जो गुठली था, जो झाड़ लगाए थे, जो झाड़ था तुम्हारा, वो क्या था, खट्टे आमों का था, लेकिन उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोलन ग्रेन कोई मीठे आम के आ गए, तो अब ओवरऑल जीन उसकी खेती बन गई मीठे आम की, तो तुमको मीठा आम खाने मिलेगा। सोचो अगर कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते नहीं तो जिंदगी भर खट्टे आम खाते रहो, है ऐसा रहता। अपॉर्चुनिटीज यानी मौका फराहम करना बोलते ना, मौका मिला अभी, एक तो मौका मिला अभी, ये मौका है बस, इसके बाद मौका नहीं है, मौका मिला इसको चौका मार लो उसके ऊपर, मौका देता वेरिएशन लाने का। मौके देता है यानी अपॉर्चुनिटी, मौके बोल सकते हो उसको, हाँ बिल्कुल मौका बोल सकते हो। तो मौके फराहम करता है, मौके प्रोवाइड करता है किस वजह से, वेरिएशंस लाने के लिए। मौका तो मालूम है ना क्या बोलते हैं, मौका है ना, एक चांस बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फॉर वेरिएशन एंड फॉर्म्यूलेशन, मौका ही होता, मौका ही वेरिएशन, द फार्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्म्यूलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन, और क्या करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना, है ना। जैसे अपन देखो फॉर एग्जांपल, मैं तुमको एक सिंपल समझ देता हूँ, देखो तुमने क्या करे, चलो कोई अच्छी चीज़ का, चलो जैसे फॉर एग्जांपल दो पेरेंट्स, ठीक है, दो पेरेंट्स इसमें देखो, एक क्या है, एक ग्रीन है, समझो अपने एक ग्रीन पेरेंट है, रहते हैं कभी ग्रीन इंसान देखिए तुम्हें, एक ब्लैक है, ठीक है। अब ये दो पर्सन है, ठीक है। अब इनके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, इनके जो बच्चे बनेंगे, क्या हो सकता है मालूम, देखो एक तो हो सकता कि वो कैसे बन जाए, लाल पीले तो नहीं बनेंगे, ग्रीन है ब्लैक है तो कुछ ना कुछ ऐसे ही बनेंगे। एक तो क्या हो सकता कि पूरे सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर देखो, एक तो हो सकता है कि पूरा ब्लैक बन जाए, उनका एक ऑफस्प्रिंग पूरा ब्लैक बन सकता है, एक पूरा कैसा बन सकता, पूरा ग्रीन, खत्म कम, ठीक है। तो ये दोनों तो पेरेंट की जैसी हो गए सेम, इसमें वेरिएशन आएगा नहीं आया, यूनिक कुछ बनेगा नया सा कुछ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अब बन सकता है, देखो रेड डाल दो, नहीं रेड आ ही नहीं सकता, ऐसा ये हो गया, ये एक हाथ ऐसा बना दिया उसका अपन ने, एक हाथ ऐसा बना दिया, ठीक है, ये तो दिख रहा है कि नहीं कुछ आधा बना दो ना इधर। हाँ, तो दोनों पेरेंट्स से कुछ ना कुछ आया, वेरिएशन आया, हाँ इसको बोलते हैं वेरिएशन। जैसे ये जो है पूरा अपने एक पेरेंट्स जैसा है, ये पूरा एक अपने पेरेंट्स जैसा है, और एक यूनिक कैरेक्टर बना, एक यूनिक बिहेवियर बना। में नहीं है क्या, एक तो सिर्फ फादर टू फादर ही, नहीं तो मदर टू मदर ही, नहीं तो असेक्सुअल में फादर मदर का टेंशन नहीं रहता ना, एक ही रहता, फादर ना मदर एक ही पेरेंट है, जो पेरेंट है उसी के जैसा बनेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों रहते, तो या तो फादर जैसा बन सकता है या तो मदर जैसा बन सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया ना। अब देखो, अब यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल अपने इसकी मुंडी ऐसे बनाए थे, इसके धड़ ऐसे बनाए थे, ठीक है, पैर काले बना दिए, तो ये यूनिक बिहेवियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा था मुझे, उसी दो कलर में अपन ने खेल लिए, और चार दो यूनिक बना दिए, दो जैसे थे वैसे बने, तो इन्हीं को क्या बोल रहे हैं अपन, बोलो इसी को बोलते हैं अपन ने यूनिक कैरेक्टर्स भी आते रहते कभी कभी, है ना, जो ना ही फादर में थे नहीं। अब देखो इनमें से दोनों में से कोई भी काला नीला काला हरा था क्या, नहीं, लेकिन दो बच्चे आए ना उसके काले हरे, तो ऐसा होता, तो बोलते ना क्या किस पे गए समझ भी नहीं आ रहा, एकदम अजीब आया करके बोलते कि नहीं बोलते, ना बाप पर ना माँ पर, किस पर गया क्या मालूम बोलते, तो ऐसा रहता है ये। तो वो क्या, इसका मतलब वो किसके एग्जाम्पल है, वो यूनिक बिहेवियर की एग्जाम्पल है, किसकी हो, यूनिक बिहेवियर की, यानी दोनों का मिक्स हो गया, दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो गए, कुछ ऐसा कैरेक्टर बनता ना कि अपन समझते कि भाई सबसे अलग ही आया करके, पूरे इसमें सबसे अलग ही है करके, ठीक। चलो फिर ठीक है,
तो दो चीज़ें उसने दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो फायदे उसने खुद ने बताया, दो एडवांटेजेस। एक तो वेरिएशन आता है, एक यूनिक डिसीजन कॉम्बिनेशन, ठीक है। जेनेटिक सेटअप तो इसका ये मतलब क्या ये है जो भी बताया ना, यही है कि भाई नए नए कॉम्बिनेशन बनना, अलग अलग अपन ने इसका कॉम्बिनेशन मतलब ये लेकिन है यहाँ पर ऐसा बोल वेरिएशन। और वो चीज़ें बोले तो एक हिसाब से बोलने को सेम सेम जैसी है वो। देखो वेरिएशन आना बोले तो क्या है, थोड़ा हट कर आना, यूनिक यूनिक जो माँ बाप में नहीं था वो भी बच्चे हाँ वो अलग थोड़ा नया कॉम्बिनेशन बन जाना। जेनेटिक ठीक है। सेटअप ऑफ जेनेटिक सेटअप यानी डीएनए, जीन के सेटअप, ठीक। सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल। अभी कभी कभी क्या रहेगा, ये फायदेमंद भी रहेगा, कभी कभी क्या रहेगा बोलो। सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। दोनों के लिए फायदेमंद रहता बोलते, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म के लिए, पॉपुलेशन के लिए। अब देखो हम अब दोनों भी सावले थे, बच्चा गोरा है, इसका मतलब क्या है, सबके लिए फायदेमंद है भैया। खूबसूरत बच्चा है, किसके लिए फायदेमंद है ना। लेकिन अब माँ बाप दोनों भी क्या थे, गोरे थे, बच्चा काला आ गया तो घाटा होगा खाम। तो ऐसा रहता कभी, है ना। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया। पॉपुलेशन क्या हो सकता है, कभी भी जीन आती है, फॉर एग्जाम्पल अब डाउन सिंड्रोम है, तो वो क्या हो गया, पॉपुलेशन के लिए भी खराब है। रिप्रोडक्शन कर सकता नहीं, कर सकता कुछ हाँ लिए भी खराब है। कुछ ऐसा रहता है कि भाई जेनेटिकली कुछ डिजीज आए थे, तो जेनेटिक डिजीज हो गई, तो अगर उसका तुमने किसी से शादी कराई भी तो उसके बच्चे भी पूरे वो डिजीज होते रहते। तो पॉपुलेशन के लिए भी क्या हो गया, फिर हार्मफुल हो गया कि नहीं हो गया। सिकल सेल एनीमिया जैसी डिसीज रहती है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो उन लोगों की जिससे शादी कराएंगे ना, तो उनके अंदर कोई डिजीज उनके अंदर तो नहीं होगी, उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी। किसमें अच्छी पेरेंट्स से अगर मीटिंग होगी, अच्छा जीन आ गया फिर तो अच्छा ही है, सबके लिए अच्छा है ना, फिर फायदा भी हो सकता है। तो ये बात है। तो विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन, है ना। वो कभी कभी क्या हो सकता है, बेनिफिशियल भी तो हो सकता है ना, फायदेमंद भी तो हो सकता है, ठीक है। Asexual reproduction represents asexual reproduction preserves the genetic information. asexual reproduction लेकिन क्या करता है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी उसको कुछ भी नहीं बदलता, एज इट इज कॉपी मारता है। क्या करते हैं, एज इट इज, है ना। जैसे तुमने अगर एक मरतबा जैसे अपन बनने ना, उसमें पढ़े थे अपने काय में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, एक मरतबा अपने को बढ़िया सा बीज मिल गया, तो हमेशा अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते कि नहीं। एक मरतबा अपन ने कोई आम की वैरायटी है, उसको एकदम मीठी बना ली, तो बस अपना ताला लग गया लॉक, अपने को हर साला बीज खाना है, क्योंकि अब हर मरतबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो उससे हमेशा थोड़ी मीठे आम बनेंगे तुम्हारे, उससे तो खट्टे भी बन सकते हैं ना, लेकिन तुमको इसी को यही खाने के, तुमको यही टेस्ट पसंद है। तो इसके ऊपर क्या करते फिर अपन, उसका वो एपोमिक्सिस याद है ना, एपोमिक्सिस कर लेते, एपोमिक्सिस फिर सीड बनाते, विदाउट फर्टिलाइजेशन से सीड बनते हैं। तो उसका मतलब क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन से सीड बने, इसका मतलब एक ही पेरेंट से सीड बन गए। जब उसी पेरेंट से सीड बनेंगे तो पूरी जीन उसकी कंजर्व रहेंगी, है ना। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, प्रिजर्व्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी एज इट इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गई, यानी वो उसके पेरेंट्स अगर मीठे आम थे तो ये भी क्या बनेगा, मीठा आम बनेगा। उसकी उसकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या बनेगी, सेम मीठा, टेस्ट में रत्ती बराबर ही फर्क रहेगा। जैसे अपने मॉलिक्यूलर बेसिस में एक लाइन पढ़े थे, वो क्या बोले, डीएनए जेनेटिक स्टोरेज करता जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो ये इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन जाए तक स्टोर करता है ना, वो बोलना पड़ेगा ना। सीधे जनरेशन में नहीं भी गए तुम, तुम्हारे खुद की जनरेशन में भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करना बोले तो कहीं लिख जाना तो नहीं हो रहा है, रखना उसको। तो जो कुछ भी बनाना है, हाँ जो कुछ भी बनाना है, जो कुछ भी तुम्हारी बॉडी बनेगी, जैसे तुम्हारी आई का कलर क्या रहेगा, तुम्हारी हाइट कितनी रहेंगी, तुम्हारे बाल कैसे रहेंगे, तुम्हारा स्किन कलर कैसा रहेगा, तुम्हारा आई क्यू लेवल कैसा रहेगा, वो सारा कहाँ स्टोर है, डीएनए में, है ना। डीएनए में वो सारी जीन्स मौजूद है कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है ना, जो अगर तुमको फॉर एग्जाम्पल किसी को मालूम करना है तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन, उसने तुम्हारा एक सेल लेकर चलेगा, तो सब देख सकता है उसमें से, अगर उसको उतना नॉलेज तो ना, लेकिन कौन सी जीन क्या करती करके, तो उसमें सब देख सकता है कि तुम्हारा आई लेवल क्या है, तुम्हारी स्किन कलर क्या है, तुम्हारा ये तो एक नॉर्मल बात है ऐसा, तो उसको बोलते हैं स्टोर करना। ट्रांसफर एक अलग बात हुई ना, ठीक है। चलो आई बात समझिए। तो यहाँ पर भी सब नॉर्मल लाइन बोल रहा है, कुछ इतना ये कुछ पिछले सबों से रिलेट करा रहा है बस, है ना, कि भाई ऐसा बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चन आया जैसा कुछ भी नहीं है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा करता है वो करता है, वो सारा नॉर्मल है, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है ना। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स बोलिए उसने ना, यानी महफूज करता है, बचा के रखता है, ठीक है। तो इतना ही फायदा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अपन ने देखो है ये ड्रॉबैक है, क्या ये ड्रॉबैक, लेकिन अपन ने उसको एज अ फायदा इस्तेमाल करें, किसको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो वेरिएशन ही नहीं ला रहा, लेकिन अपन ने कैसा फायदा करे कि अपन एक मतलब अच्छी वैरायटी बना ली, उसी को कंटिन्यू करते चले, ऐसा।
हर साल अपने को बढ़ी जाती है, फिर क्या हुई, फसल हुई। While asexual reproduction permits variation, while sexual reproduction permits variation, asexual reproduction जबकि क्या कर रहा है, एक मर्तबा प्रिजर्व कर ले रहा है, जमा करके वहीं रखते रहा, क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं जो है वही। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेंगे, इसमें वेरिएशन लाएंगे। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन यानी आमतौर पे अपन जो कराते हैं ना, है ना, फॉर एग्जांपल कि भाई कोई अपने को अच्छा दूध देने वाली भैंस होना, तो वहाँ से राजस्थान से भैंस ला लिए, हरियाणा से भैंस लाए, अपने से क्रॉस करा दिया उसका, ऐसा है ना। या फिर अपने को कोई अच्छा ऐसा होना, बैल होना या फिर गाय होना, क्या होना, क्या बढ़िया से उसका मीट हो, गोश्त हो, ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म होना अपने को, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे उसका। क्या करा देंगे बोलो, हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। तो अच्छे मजबूत, अपनी को यार अपनी गाय बहुत ही बीमार पड़ रही, तो अपन ऐसा क्रॉस करा देंगे। अपनी गाय बहुत बीमार रह रही है, तो उसका क्रॉस करा दो एक ऐसे बैल से जिसके अंदर डिजीज ही नहीं होती, बहुत रेजिस्टेंस, तो फिर गाय के जितने भी बच्चे रहेंगे वो सारे क्या रहेंगे बोलो, अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, ऐसा, ठीक है। बात समझ में आती है कुछ ना कुछ। तो ऐसा बोले अपन ने कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूसेस यूज procedures used in plant and animal breeding very often lead to the inclusions that multiplication of undesirable gene। यानी क्या होता है बोलते कभी कभी कि जो अपन ये करें, देखो अब मैंने बोला कि तुमने ऐसा क्रॉस करा दिया, तो क्या तुमको लगता है कि भाई हमेशा तुमने जो सोचा वही होगा, कभी भी सोचते उल्टा हो जाता, उल्टा काम। तुम चाह रहे थे कि भाई सारे बच्चे क्या बनना, डिजीज रेजिस्टेंस बनना, सारे बच्चे डिजीज वाली बन जाते, कभी ऐसा भी होता है ना, फिक्स नहीं है ना, चांसेस है, चांसेस रहते कि भाई पॉसिबिलिटी रहती कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन फिक्स रहता है क्या, होंगे करके नहीं रहता, क्योंकि पूरा मिक्सिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कौन सी जीन डोमिनेट करेंगी, कौन सी जीन आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, तुम पर डिपेंड नहीं करता। तुम एक चीज़ थोड़ी ले रहे, पूरा के पूरा ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करा रहे ना तुम, तो इसमें दो गैमेट कौन से मिक्स करते वो मैटर करते, क्या करते, मैटर करते। तो बोलते अगर ट्रेडिशनल है, देखो ये बायोटेक्नोलॉजी आई क्यों, अपने को जीन अंदर से क्यों निकालना पड़ा। अगर अपन दो ऑर्गेनिज्म का क्रॉस कराए और तुमको जो मिलना था वो मिले, डायरेक्ट मिल जा रहा, तुमने सोचा मेरे को ये होना, बस मिल गया। जैसे देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास क्या है, दो आम है, ठीक है, चलो दो आम की एग्जांपल लेते हो। एक क्या साइज़ में छोटा है लेकिन मीठा है, जो अपने गौरानी आम आते। एक साइज़ में बहुत बड़ा है, बादाम कितना है, लेकिन एकदम पंचर सा है ना, एकदम फीका है। तो तुमने क्या करे, तुमने सोचा क्रॉस कराता, मेरे को इसमें से ये आम में से इसका साइज़ हो जाना, ये साइज़ मिल जाना, और उस आम की मिठास। तो क्यों तुमको लगता तुम एक क्रॉस करेंगे सारे तुम जैसे बोल रहे वैसे आएंगे। हो सकता कभी कभी क्या है पूरे के पूरे छोटे छोटे आम आ जाए, हो सकता है पूरे के पूरे बड़े आए लेकिन उसमें मिठास ना है, हो सकता है मिठास ना है लेकिन वो साइज़ बड़े ना, कुछ भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी कुछ भी बन सकती है, पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, तो कभी कभी अक्सर ये होता बोलते हैं अगर तुम जैसे क्रॉस करा दे तो क्रॉस कराने में जो तुमको मिलना वो तो मिलता नहीं, फालतू चीज़ें मिलना चालू हो जाते, फालतू चीज़ें मिलते तुम्हारे को। तो इंसान जो सोचता है कभी उल्टा सोचता है कि भाई अपने को ऐसा फ़ायदा होना है, ऐसा वैसा। अभी कुदरत की भी कुछ तुमकी रिस्ट्रिक्शन है ना, तुम जैसा सोच रहे हो वैसे ही तो नहीं बना के दे देंगे तुम्हारे को, कि तुम इधर सोचो अच्छा हाइब्रिडाइजेशन से हमको ये चीज़ मिल जाए, फिर उसके जो दूसरे कैरेक्टर है वो कहाँ जाएंगे, तुमको थोड़ी समझते हो उसमें का कि क्या ड्रॉबैक है, क्या यूज़फुल है, अपने थोड़े मालूम क्या, हाँ उस प्लांट के अंदर कौन से फैक्टर की वजह से वो कैरेक्टर आया करके, है ना। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से आमतौर पर जो हम क्रॉसेस कराते हैं ना प्लांट के अंदर, एनिमल में, उसमें क्या होता जो नहीं होना वो मिल जाता अपने, बात समझ में। प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल्स वेरी ऑफन, यानी अक्सर करके, ठीक है, लीड टू द इंक्लूजन, वो किस रिजल्ट पे पहुंचते हैं, किस नतीजे पे पहुंचते हैं, लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, जो कुछ ही काम की नहीं वो जीन मिल जाते, क्या मिल जाती है बोलो, अनडिजायरेबल जीन्स, ठीक है। तो ये बता रहा है कि भाई क्यों बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी। अगर अपने जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन था उसी से ही हमको जो चाह रहे वो मिल जाता तो कभी बायोटेक्नोलॉजी आती है, ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन उससे नहीं मिलता, अक्सर उससे करा ले गए थे बढ़ते डाले पाए, ऐसा होता नहीं, कुछ बनाने जा रहे तुम फालतू ही कुछ बन के आता था, तो वो बहुत हेक्टिक काम होता है ना। इंक्लूजन टू मल्टीप्लिकेशन, इंक्लूजन बोलो रिजल्ट पे पहुंचे, है ना, किस नतीजे पे पहुंचे। मल्टीप्लिकेशन यानी बहुत सारे बढ़ जाना, जो तुमको नहीं होना वो बहुत सारे बढ़ जाते थे, ऐसा होता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स, यानी जिसकी तुमको ज़रूरत ही नहीं वही डबल 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 ट्रिपल आ गए, ऐसा, ठीक है।
अलॉन्ग विद द डिजायरेबल जीन्स, अलॉन्ग विद द डिजायरेबल जीन्स। अब तुमको जैसे होना था, चलो भाई तुम्हारे को वो आम होना था, वो आम भी एक आध मिला, लेकिन इतने 10-12 जो दूसरे झाड़ हो गए, उसको क्या करेंगे? अब जैसे तुमने फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना तुम्हारे को, तुमको भाई अच्छा दूध देने वाली भैंस होना था, ठीक है, और उसने बीमार भी नहीं होना, 2 कैरेक्टर ऐसे तुमको होना। अब उसमें से 4-5 ऐसी भैंस आई जो उसके बाद तो दूध दिन देती है ना, ज़्यादा दूध नहीं देती, या फिर 2-3 ऐसी है जो बहुत बीमार पड़ती है। अब उन भैंसों को क्या करेंगे तुम? वो तो फजूल आ गई ना, उनको पालते पड़ो, आई क्या बात समझ? तो तुमको जो मिला था वही नहीं मिला, उसके साथ साथ भी कई सारे मिलते, और वो मिलने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, इतने आसानी से नहीं मिलता कि तुमने सोचा ये मिलना था बस मिल गया, ऐसा होता क्या? नहीं होता, बहुत हैक्टिक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो मतलब अच्छी भी चीज़ें मिल जाती है, नहीं जो खराब, हाँ खराब, वो तो अपने जो अच्छी मिलती है वो भी मिल सकती है, उसके भी चांसेस है, लेकिन मेन मसला ये है कि उसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे मिल जाते हैं, अनडिजायरेबल भी मिल जाते तो उनको क्या करते पड़ेंगे फिर वो? जो अपन चाहते वो नहीं, वो भी मिल जाता। हाँ, जो चाहते वो तो मिलता, वो भी मिलता, चलो वो भी मिलता, माने कि वो भी मिल सकता डिजायरेबल जिन है, डिजायरेबल जीन भी मिलता है, लेकिन जो नहीं चाहते वो भी तो बहुत सारे मिलते हैं, है ना, जो अपने काम के, जिसकी अपनी जरूरत ही नहीं थी। अब अपन क्या कर रहे हैं कि बीमारी से छुटकारा चाह रहे हैं, अब वो अपनी जो जितनी भी गाय बन रही है वो सारी बीमार बन रही है, फिर क्या फायदे की बात हुई? है क्या? नहीं, उसको पालते पड़ो, बीमार गाय को मार डालेंगे, उसको फेंक देंगे, उसको नहीं फेंक सकते ना, तो उसको पालना पड़ेगा। तो और उसके बाद जैसा अपने जा रहे थे फॉर एग्जांपल कि भाई अच्छा हाइटेड अपना बैल बने, बच्चे बने, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ, गिट्टे गिट्टे बच्चे बन गए, तो इनका क्या करेंगे तुम? ऐसा बात थी, आई बात समझ? तो डिजायरेबल तुम्हारे को जो चाहते उसके साथ साथ अनडिजायरेबल बहुत सारे मिले, ठीक है, बात समझ में आती है? द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें क्या करते हैं अपन? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलो तो एक डीएनए उसके अंदर से कुछ मिला लेना है ना, बिल्कुल, तो कुछ काट कर या कुछ जोड़कर एक नया डीएनए बना देना, उसको क्या बोलते हैं अपन? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यूज द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच include creation of recombinant DNA, use of use of gene cloning and gene transfer। उसमें क्या होता है बोलते हैं? जीन क्लोनिंग करना पड़ता है। देखो अब ये अलग चीज़ है, जीन क्लोनिंग एक अलग चीज़ है, जीन ट्रांसफर एक अलग चीज़ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना एक अलग चीज़ है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में हाँ, तो ये कौन सा क्या में आ रहे सारे? द टेक्निक ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड कौन सा चीज़ रहती है इसमें? देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, सबसे पहले अब नया डीएनए बनाते हैं, अब डीएनए बना दिए तो क्या उसको क्या अपन पहले में ग्रो कराएंगे? हाँ, ये भगवान में ग्रो करा देंगे उसको पानी डाल के? नहीं, उसको तो किसने सेल में डालना पड़ेगा ना। अब देखो सेल में डाल दिए तुमने, एक बनाया फॉर एग्जाम्पल, एक बनाया सेल में डाल दिए तुमने उसको, तो एक खराब हो गया तो फिर क्या करेंगे? एक अगर ख़राब हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब तुम क्या उसको एक ही रखने वाले हैं? नहीं, इनकेस अगर गुम गया तो फिर तो अपन नॉर्मल से अगर नीट के डॉक्यूमेंट भी रहे तो उसकी भी 2-2 कॉपी निकालते हैं। क्यों भाई? अरे एक आध गुम गया, एक आध खराब हो गया तो क्या करेंगे? तो ये तो डीएनए है, तुमने इतनी मेहनत करके 2 जीन्स को जोड़कर एक बढ़िया से डीएनए बनाए, तो उसकी अगर तुम एक ही कॉपी रखेंगे तो फिर तो पूरा काम बैठ जाएगा ना। तो इसीलिए क्या करते हैं अपन उसकी मल्टीपल कॉपीज, जेरॉक्स कैसे निकालते? मतलब वैसा जेरॉक्स निकालते हैं, बैक्टीरिया में डाल के कॉपी बना सकती है। हाँ, इन विट्रो में हाँ, दो तीन तरीके रहते हैं, जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रहती है, तरीका है ना, पीसीआर, तो आर्टिफिशियली एक मशीन में डाल के, जैसे अपनी जेरॉक्स मशीन रहती है ना, उस तरीके से डीएनए की जेरॉक्स मशीन है वो, कौन? पीसीआर, वो क्या करके दे रही है अपने को? कॉपी बना के दे रही है, जैसे कॉपी बना के दे, वो आर्टिफिशियल मेथड होगी। एक तो क्या हो सकता है, जैसे तुमने किसी पेपर दे दिया इंसान को, वो लिख के दे रहा तुमको बार बार वो पेपर, है ना, तो ये हो गया एक आर्टिफिशियल नहीं यूज़ हो गया ना, ऑर्गेनिज्म का यूज़ करें। इस तरीके से डीएनए को तुमने किसी के बॉडी में डाल दिए, किसी बैक्टीरिया किसी वायरस की बॉडी में डाले, वो वायरस क्या कर रहा है? उसका रेप्लिकेशन करके दे रहा है तुम्हारे, बहुत सारे वैसे ही बहुत सारे डीएनए बना के दे रहा है तुम्हारे। तो ये दोनों जो बना अभी तक बताया वो क्या में आ रहा है तुम्हारा? ये जीन क्लोनिंग है। जीन क्लोनिंग, क्लोन बोले तो सेम दिखने वाले हैं, बनाना। हाँ, जीन क्लोनिंग बोले तो उसकी कॉपी बनाना। जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोले तो डीएनए काट कर नया डीएनए बनाना, है ना, डीएनए में कुछ चेंजेस कर देना, एक नया डीएनए बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जीन क्लोनिंग बोले तो कई सारी कॉपी बनाना, बिल्कुल। एंड जीन ट्रांसफर बोले तो हाँ, अब उस जो तुमने बनाए, जो उसकी कॉपी बन गई, सब बन गई, अब दो ना, जैसे अपने डॉक्यूमेंट है तो अपन क्या करें? पहले डॉक्यूमेंट निकाल लो,
ठीक है। डॉक्यूमेंट में कुछ वेरिफिकेशन अपन बनाते ना, बहुत सारी चीज़ें बनाते, डॉक्यूमेंट बनाते। तो अपना कभी कभी क्या रहता है कि भाई अपने पास में पहले से डॉक्यूमेंट कुछ ढांचा तैयार रहता। जैसे तुम कभी उसमें गए क्या ये गैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए गए कि तुम नहीं गए। चलो अगर तुम कभी देखो कभी जाएंगे ना, तो उसमें पहले तुम्हारे पास स्टेटमेंट वगैरह सारी कुछ लिखी हुई रहती, तुमको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है ना, अपना नाम वगैरह ऐड करो उसमें, पता ऐड करो अपना, बाकी पूरा फॉर्मेट पहले से लिखा हुआ रहता है। तो तुमने क्या पूरे नया बनाए नहीं, ट्रांसफर तुमने रिकॉम्बिनेंट करे उसको, तुमने जो पहले से था उसका नाम बदल दिए, अब किसी दूसरे का नाम होगा उसमें तुमने अपना नाम डाल दिया, किसी दूसरे का एड्रेस है उसमें अपना डाल दिया, क्योंकि तुमको करना वही था। जीन क्लोनिंग बोले तो, जीन ट्रांसफर बोले तो वही ना, होस्ट की बॉडी में डाल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तीनों प्रोसेस को एग्जांपल समझा रहा था। तुम्हारे पास में क्या था, वो था पूरा स्टेटमेंट, तुमने क्या करा उसमें कि नाम वगैरह हटा के अपने नाम ऐड कर दिए। तो अब जो बनकर आया वो क्या है तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसा हो गया है ना। ये तुम्हारा डीएनए था पहले, तुमने अपने डीएनए में थोड़ा बहुत निकाल ली चीज़ें, कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड कर ली, जो तुमको जिस हिसाब से होना था डीएनए वो, तो उसको क्या बोलेंगे तुम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम इसको एक ही रखने वाले, इसकी 2-3 कॉपी बना लेंगे, है ना, बहुत सारे कॉपी बना लेंगे। इसको क्या बोल देंगे अपन जीन क्लोनिंग। अब कॉपी बना लिए, तुम कॉपी बना घर को रख देंगे उसको संडे का नहीं, फिर क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे बैक्टीरिया में। जो तुमको कॉपी बनाना मकसद था क्या उसका, सबमिट करना मकसद था ना कुछ उससे एक्सट्रैक्ट करना मकसद था ना, है ना। डॉक्यूमेंट अपन कॉपी बनाते थे घर पे रखने के लिए बनाते हैं, भाई यार अपने घर पे जगह बहुत खाली रही, चलो जगह भरते अपन, ऐसा है नहीं। अपन क्या करते थे, जहाँ पर जिस जगह ज़रूरत रही उस जगह सबमिट करते उसको। तो अपन जो डीएनए डालेंगे उससे क्या मिलने वाली, प्रोटीन मिलने वाली है ना। तो उसको ऑर्गेनिज्म में डालकर उससे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन। जैसे इंसुलिन की जीन डालें क्या मिलेगा अपने को, इंसुलिन मिलने वाला है। तो ऐसा रहता है। तो उसको बोलते फिर अब वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस डीएनए को तुमको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं अपन जीन ट्रांसफर। क्या बोलते बोलो, जीन ट्रांसफर। Over these limitations and allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organ। यानी देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये फ़ायदा है कि अब तुम जो चाहते थे वही मिलने वाला है तुम्हारे। ये देखो तुमको इंसुलिन की जीन बनानी थी, अब इंसुलिन की जीन ह्यूमन बॉडी में रहती है ना। पहले क्या करते थे अपन कि जो स्लॉटर हाउस मालूम है ना, स्लॉटर जहाँ जानवरों को दबा करते, तो वहाँ से जैसे कोई गाय की भैंस की उनके रहते थे पेनक्रियाज, वहाँ से इंसुलिन निकालते थे अपन। अब अगर अपने इंसुलिन बनाने का रहे ना तो पूरे के पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना पड़ता है। अब जैसे कोई तो कंपनी चाहती कि वो इंसुलिन बनाए, तो अगर बायोटेक्नोलॉजी नहीं रहती थी तो उसको क्या करना पड़ता था, बहुत सारे अमाउंट में भैंस को ग्रो कराओ, पूरी भैंस। अब निकालने का तुमको इतना सा इंसुलिन, उसके वास्ते पूरी भैंस ग्रो करा रहे, काटो उसको पालो पोसो बड़ा करो, कितना हेक्टिक काम है। तुमको क्या होना था उसमें कि एक प्रोटीन जस्ट इंसुलिन, लेकिन उसके वास्ते अगर बायोटेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, पूरी भैंस बनाओ, पूरी भैंस, उसका रिप्रोडक्शन कराओ, उसको ग्रोथ कराओ, उसको खिलाओ पिलाओ, बड़ी कराओ, फिर उसको काटो भी, मारो भी उसको। अब उसका गोश्त है ये सब है, उसका क्या करेंगे तो, है ना। फिर उसको अलग, फिर उससे इंसुलिन निकाला। तो इतनी सी इंसुलिन कितनी की पड़ती थी अपने को, पड़ती थी 3-4 लाख रुपए की पड़ती कि नहीं। आज भैंस कितनी महंगी, 5-6 लाख, 3-4 लाख की दोगी, 2 लाख की दोगी कम से कम, 1 लाख की, 1 लाख की, हाँ 1 लाख के करीब तो है ना। तो ऐसा इतनी 1 लाख। अब तो इंसुलिन की जो बॉटल अपने को आज कुछ हज़ार में मिल जाती, कुछ 100 में मिल जाती, वो पड़ती थी अपने को 1 लाख रुपये, क्योंकि उनको तो लागत उतनी आती थी ना उसके लिए। तो ऐसा है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी से क्या हुआ कि तुमने कुछ भी नहीं करे, जो डीएनए इंसुलिन बनाता था उसको निकाल लिए और डाल दिए तुम्हारे होस्ट में, ठीक है। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया ने सिर्फ वही चीज़ बनाया, दूसरा कुछ नहीं बनाया। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया तो माइक्रोस्कोप ही रहते ना, तो उसने सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन बना, बाकी कोई चीज़ नहीं बनाई। तुमने उससे इंसुलिन निकाल ली, बाकी बैक्टीरिया को मार डाली, खत्म, फेंक दिया उसको। ऐसा तो खर्चा कम हुआ, टाइम कम बचा, फालतू कोई चीज़ बनीश नहीं, सिर्फ इंसुलिन मिली। तो ये है फ़ायदा किसका, बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो तुम जो चाहते सिर्फ वही चीज़ मिली। खास बात क्या है कि तुम जो चाहते, अपन जो चाहते ये होना, तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, वही मिलने वाला है। तो यही यूनिक कैरेक्टर था जो पहले जो अपन कर रहे थे, ट्रेडिशनल, हाइब्रिडाइजेशन, अब में ये फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि पहले जो कर रहे थे उसके अंदर क्या है कि जो अनडिजायरेबल है वो भी साथ में आ रहे थे, लेकिन अभी जो बायोटेक्नोलॉजी करते हैं हम, उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल कैरेक्टर्स अपने को मिलते हैं। क्या मिलते बोलो, डिजायरेबल कैरेक्टर्स। आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन
और अ सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल। अब तुमने जब अनडिजायरेबल कुछ डाले ही नहीं, जो तुमको नहीं होना वो तुमने डाले ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा तुम्हारे को? जो डालेंगे वही मिलने वाला है ना। तो ऐसे